तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाला है? वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछने वाला है ना। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किस दृष्टि में माली मालिन को समझता। मतलब कहता है कवि किस दृष्टि में मालिन मालिन कौन है। कवि की जो दृष्टि है उसमें माली और मालिन कौन है। कवि की दृष्टि में माली और मालिन कौन है। तो कह रहा है कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा जो है माली मालिन है। क्या है? कृष्ण और राधा जो है क्या है? माली और मालिन है। पूछ रहा है कि मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जो है तो उनके दृष्टि में कह रहा है कि कवि के दृष्टि में माली और मालिन कौन है ना। तो वही बोल रहा है आंसर कि कवि के दृष्टि में माली और मालिन राधा कृष्ण है। कौन है? राधा और कृष्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है। कह रहे हैं दिनकर के दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो आंसर लिखा हुआ है कि दिनकर दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान है। दिनकर जी के दृष्टि में कहने का मतलब यह है कि जो देवता होते हैं दिनकर के दृष्टि में वो किसान और मजदूर है। कौन है? किसान और मजदूर। तीसरा है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया जो बनती है वो कहाँ पे है और क्यों पड़ी हुई है, ये पूछ रहा है ना। तो कह रहा मनुष्य की छायाएं झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों की गज पर पड़ी हुई है। झुलसे हुए पत्थर, झुलसे हुए मतलब रगड़ा हुआ पत्थर और उजड़ी हुई सड़कों, जहाँ पे उजड़ा खावड़ उच्चड़ खावड़ जो सड़क रहता वहीं पे इसका क्या होता है? गज फर्श पर पड़ी हुई है। जहाँ मानव की नियति अकाल काल अकालविद, मतलब कहने का मतलब क्या, अकाल यानी मरना, अकाल का मतलब क्या, मरना लिखा हुआ होता है ना। वहीं पे इनका क्या होता है, मनुष्य की जो छाया सुलझे हुए रहती है वो पत्थर पर गच में यानी खराब जगह पर क्या होती है, उनकी छाया बनी होती है जहाँ पे उनको मरना लिखना होता है ना। जहाँ पे उनको मरना लिखना होता है वहीं पे उनकी क्या होती है, छाया पूर्ति होती है ना, छाया बनी हुई होती है, जो कह सकते हैं। कहता है झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए। झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली में क्यों घुस गए। क्यों घुस गए? तो देखिए, कहता है झोले में मछलियां लेकर बच्चे झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतले गली में, है ना, बच्चे दौड़ते हुए कहाँ घुस गए? पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि गली से घर नजदीक पड़ता था, है ना। गली से घर क्या हो जाता था? नजदीक पड़ता था। यानी कहने का मतलब है झोले में मछलियां लेकर बच्चे जो है पतली गली में दौड़ते हुए क्यों घुस गए, है कि नहीं। जैसे हम लोग भी कभी कभी देखिए क्या होता है, उस टाइम जब ये मछली लेने गए थे तब पानी हो रहा था। क्या हो रहा था? पानी हो रहा था। तो पानी से भीगने के वजह से ये क्या हो गया, जल्दी से गली में घुस गए और गली में से उनका घर क्या पड़ता था? दूर पड़ता। जैसे हम लोग भी कभी कभी क्या होता है, पानी बरसता तो कहीं पे किसी के घर में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है कि नहीं। अगर मेरा घर भीरू है और एक लंबा रास्ता है एक शॉर्ट रास्ता है तो हम लोग लॉन्ग रास्ता का उपयोग नहीं करते, जबरदस्ती किसके चल जाते हैं, शॉर्ट रास्ते से हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, घर पे। तो वही कह रहा है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली से दौड़ते हुए क्यों घुस गए, है ना, पतली गली में क्यों चले गए। तो कहता है झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि गली में से घर जो है, उनका जो घर पड़ता था वो क्या पड़ता था, नजदीक पड़ता था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। कहता है कि बढ़ते हुए जो नाखून है, जो मनुष्य का जो नाखून है वो बढ़ता है, तो कहता है बढ़ता हुआ जो नाखून है वो मनुष्य को क्या याद दिलाती है ना, क्या याद दिलाती है। तो कहता है बढ़ते हुए नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती रहती है कि तू अब भी पशु के समान हो। क्या हो? अभी भी पशु के समान हो, तुम्हारे पास पशु का अस्त्र शस्त्र अभी भी है। क्योंकि पहले जो मनुष्य किसके समान थे, पशु के जब समान थे तो उनका अस्त्र शस्त्र यही था, क्या था, नेल यानी नाखून उनका क्या था, अस्त्र शस्त्र। अब ना मनुष्य हो गया, अब पशु किसके समान हो गया, मनुष्य के समान, है ना। तो मनुष्य के समान होने के बाद अब मनुष्य के लोग के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, लोहा, मतलब बहुत सारी चीज है जो अस्त्र शस्त्र बन गए। पहले पशु के लिए अस्त्र शस्त्र जो भी था सब क्या था, नाखून था। क्या था? नाखून था। तो वही याद दिलाते हैं कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है ना,
क्या याद दिलाती है? कहता है बढ़ते हुए नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम अब भी क्या हो, पशु के समान हो। क्या हो? पशु के समान हो और उन्हीं की तरह आचरण वाले हो, उन्हीं की तरह आचरण वाले हो, है ना। भले पशु लोग अभी क्या इन्हें उन्हें घूम जाता, लेकिन मनुष्य भी घूमता, ऐसा नहीं है कि नहीं घूमता, बट बात ऐसा कि वो अदर है और हम लोग अदर है ना। मतलब उन लोग अलग है और हम लोग अलग है ना। यही खाली हम लोग में क्या है, अंतर है। समझ में? कहता है अगला क्वेश्चन कि माँ मांगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, है ना। माँ मांगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? माँ मांगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? तो देखिए कहता है माँ माँ समझती थी, माँ समझती। देखिए माँ जो होती है ना, माँ माँ होती है ना। माँ माँ होती है, माँ के अलावा दूसरा कोई जगह नहीं ले सकता, है ना। हमारे लाइफ में माँ के अलावा दूसरा कोई जगह नहीं ले सकता। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी। कहने का मतलब यह है जो माँ जन्म दी है वो अच्छा से सेवा नहीं कर पा रही है, तो अस्पताल वाले लोग क्या करेंगे। अस्पताल वाले लोग के पास एक मरीज थोड़ी रहता है, बहुत सारे मरीज रहता है, वो कितना ध्यान देंगे, है कि नहीं। जो माँ अपने बाल बच्चा को नहीं पाल सकती है, वो अस्पताल वाले क्या पालेंगे, है ना। यही कहने का मतलब किनका, किसकी, तो मंगू के माँ की। मंगू के माँ के कहने का यही इरादा है, इसी कारण जो है वो अपनी बेटी मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती। देखिए आगे बढ़ते हैं। कहती है माँ समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है ना। अस्पताल वालों को क्या अधिकार है, मतलब क्या सोच है कि हम उसको जाकर देखेंगे, है कि नहीं। कहता है अपंग जानवर की तरह गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा ही यह कहा जाएगा। कह रहा है कि अपंग मतलब कहती है मंगू की माँ जो कहती है कि वो अस्पताल नहीं है, एक गौशाला की तरह है। क्या है? गौशाला की तरह। जैसे एक बार सानी दे दिए गाय को और क्या कर दिए, बांध दिए, तो दोबारा हम लोग देखने नहीं जाते हैं, उसी प्रकार वो मानती थी। समझो वो अस्पताल नहीं है, क्या है, ये एक गौशाला है। वहां पे क्या करेगी, मंगू को भर्ती कर देगी, हम भर्ती कर देंगे, सुई दवाई दे देगी और फिर वहां से छोड़ देगी उसको, फिर उसको दोबारा देखने भी नहीं जाए, क्या कर रही है नहीं कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। किसको? गौशाला की उपमा देती है। वो कहती है कि अस्पताल नहीं है, ये क्या है, गौशाला। क्या है? गौशाला। कहता है वो क्या पढ़ेगा, कहता अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर अपने जैसा है। कह रहा है कि अगर गौशाला में मतलब मान के चलो वो अस्पताल में भर्ती कर देगी, तो कह रही है कि हमरे जैसा वहां सब है, अगर हमरे जैसा रहेगा तो उसका देखभाल करेगा। लेकिन वो मानो कि वो अस्पताल नहीं है, क्या है, वो गौशाला है। वहां भर्ती करने से जैसे हम सेवा कर पाते हैं वैसे उन लोग सेवा नहीं कर पाएगा, है ना। अपने जैसा है कि कहाँ जाएगा, वो कह रही है कि कहाँ जाएगा उसको पता रहेगा, वो कहीं भी जाए, मरीज वो डॉक्टर है ना, वो कहीं भी चली जाएगी, है कि नहीं। उसे कौन प्यार से खिलाएगा। वो कह रही है कि जैसे हम प्यार से खिलाते हैं वैसे मांगू को कौन प्यार से खिलाएगा। कौन कौन टट्टी पेशाब कराएगा, है ना। कौन उसको पेशाब टट्टी करवाने के लिए बाहर लेके जाएगा, पकड़ के कौन लेके जाएगा। कहता है कि गीला बिछावना कौन बदलेगा। वो बोल रही है कि जो गीला बिछावना रहता है, जो बिछाई हुई रहती है, जो बेड है वो गीला हो जाएगा, तो उसको कौन बिछाएगा, कौन देखने जाएगा। हम अगर नहीं करेंगे, हम वहां पे नहीं रहेंगे, तो कौन करेगा, जो बोल रही है ना। और कौन साथ सुलाएगा, हम हैं तो साथ में सुलाते, वहां साथ में कौन उसको सुलाएगा, है कि नहीं। इन बातों को सोचते हुए अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। असलियत बात यह है कि जो माँ अपने पुत्र पुत्री को जन्म देती है वो अच्छे ही संस्कार देती है कि नहीं, अच्छे ही संस्कार देती है। और ये कभी सोचती नहीं है कि मेरा पुत्र या पुत्री कभी लाइफ में खराब काम करे, है कि नहीं। हमेशा अपने पुत्र पुत्री की तरह पॉजिटिव ही सोचती है, नेगेटिव कभी सोचने का प्रयास नहीं करती। कभी भी आपको गलत रास्ता पर ले जाने के लिए नहीं कहेगी, हमेशा बोलेगी सीधा सीधा रास्ता पर, सच्चे रास्ता पर चलो, कभी झूठ बोलना नहीं है, कभी झूठ बोलना नहीं है, हमेशा क्या बोलो, सत्य बोलो, है ना। तो ऐसा कौन, एक माँ ही ऐसा है जो माँ का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता हमारे लाइफ में, है ना। तो देखिए
इसी कारण माँ जो है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी, तो वो बोल रही है कि जब हम पैदा किए हैं, हमारा पुत्र है, अगर हम नहीं अगर उसको सेवा कर पाएंगे तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अस्पताल वाला क्या हम उम्मीद रखे कि अस्पताल वाला उसको सेवा करेगी, है कि नहीं। मतलब वहां पे एक थोड़ी है, इसके जैसा बहुत सारे हैं। तो पर्सनल किसी को अगर देख दिया जाए तो ऐसा पर्सनल हॉस्पिटल में, अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइएगा तो आपको क्या करेगा, एडमिट कर लेगा, एडमिट करने के बाद आपको सुई दवाई भर्ती कर देगा, उसके बाद दोबारा देखने भी नहीं आएगा, समझ में। तो ये बोलती है माँ जो है, गौशाला को उत्पन्न देती है, किसको, अस्पताल को, कि एकदम अस्पताल जो है वो गौशाला है। कैसा है, गौशाला। वहां पे एक बार एडमिट हो जाने के बाद दोबारा कोई चांस नहीं है ना। ये कौन बोलती है, माँ बोलती है कि हम जैसे कि उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, वैसे कौन करेगा, जितना इसको लाड़ प्यार करते हैं उतना लाड़ प्यार उसको कौन करेगा, जैसे हम इसके साथ सोते हैं, खाते पीते हैं, वैसे कौन खाए पिएगा, है कि नहीं। यही माँ अपनी बात को, अपने मन में इस बात को सोच सोच कर और मंगू को अस्पताल में भर्ती करने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है। समझ में, बात समझ में आ गया। चलिए, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज हम लोग देख लिए पार्ट 1 हिंदी का पार्ट 1, हिंदी का पार्ट 1 देख लिए। और ये पार्ट 1 में हम लोग 6 क्वेश्चन देख लिए। कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अगले हम पार्ट 2 में 6 से आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके क्वेश्चन आएगी, जो आएगी कब, पार्ट 2 में। किसमें, पार्ट 2 में। अभी पार्ट 1 तक ही लिमिट है ना, पार्ट 1 तक बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण हम 6 ही क्वेश्चन लिख पाए। आज समझ में। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।